नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान से बौखलाए हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज सवेरे एक प्रोग्राम के संबोधन में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और इसीलिए वो अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ लाकर एक महागठबंधन बनाते हैं, गुट बनाते हैं, जिसको लेकर जो है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत जो है वो इस कदर बौखला गए और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी उत्सव में एक सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि दुनिया में और भारत में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। वे गुट और झड़पें पैदा करने की कोशिश करते हैं समाज में। भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। और कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो खाटी संघ वाला हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो प्रामाणिक है, निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है, तो उनके लिए वो बाधा ही बनता है। ये जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। इस पर संजय राउत ने जो है वो बौखलाते हुए जवाब दिया है और कहा है कि अगर मोहन भागवत विपक्ष की ओर से ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भारत गुट में शामिल होना चाहिए और शामिल होने वाले पहले व्यक्ति होना चाहिए जिन्होंने आज देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और मोहन भागवत को इंडिया अलायंस के साथ आ जाना चाहिए इसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। देखिए, मोहन राव भागवत ने देश को विचार देना चाहिए। दशहरे के दिन नागपुर में आरएसएस का जो एक मेड़ावा होता है, रैली होती है, उसमें विचार दिया जाता है। वहां राजनीति नहीं की जाती, वहां राष्ट्रहित की बात की जाती है, हमेशा हमने देखा है। लेकिन आज अगर सरसंघ चालक जी ने कहा है कि भिन्न विचारों के लोग आते हैं और विरोध करते हैं, कौन सा विरोध किया? क्या मणिपुर के बारे में सवाल पूछा कि विरोध किया? क्या किसी उद्योगपति को देश बेचा जा रहा है, उस बारे में सवाल पूछा तो कौन सा विरोध किया? लद्दाख में चाइना घुस गया है, उस बारे में सवाल पूछा तो क्या विरोध किया? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के बारे में जो आपने वचन दिया था, उस बारे में सवाल पूछा तो भिन्न विचारों के लोगों ने ऐसी कौन सा गुनाह और अपराध किया है? देखिए, भिन्न विचारों के लोग एक साथ इसलिए आते हैं कि देश खतरे में रहता है। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र को बचाने के लिए भिन्न विचारों के लोग एक साथ आते हैं और आ गए हैं। इसलिए आपके मन में डर है। सबसे पहले आप कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, आपने भी हमको समर्थन देना चाहिए। जैसे कि आपातकाल इमरजेंसी में जनसंघ के साथ भिन्न विचारों के लोग एक साथ आए थे, जेल में थे, अडवाणी साहब थे, अटल जी थे, विजया राजे सिंधिया थी, सब लोग थे, बाला साहेब देवरस उस वक्त के आरएसएस प्रमुख थे। ये सभी भिन्न विचारों के लोग एक साथ आकर उस वक्त इंदिरा जी का पराभव किया था। ये इतिहास है, ये इतिहास है और इतिहास रहेगा।
तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आप इस प्रकार की कमेंट्स करने से बचना चाहिए। संजय राउत ने यह भी कहा कि अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग भारत यानी कि इंडी गठबंधन में आए हैं तो और भी तानाशाही के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्हें देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इंडी गठबंधन का समर्थन करना चाहिए। इसी के साथ संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो है वो आपातकाल के दौरान उस समय के संघ नेता जेल में थे, ये उदाहरण जो है वो संजय राउत की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय पर संघ के नेता जेल में थे, अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग जेल में थे और बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और जनता पार्टी बनाई, तानाशाही को समाप्त कर दिया। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते तो ये आपको जानना चाहिए, नहीं पता है। मैं कहना चाहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी जीवित हैं और वे जेल में थे। अटल जी को भी जेल में डाला गया था, उनके साथ अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी थे जिनमें जयप्रकाश नारायण भी थे। और हमें मोहन भागवत जी को बताना होगा कि उन्होंने ये देश का दुर्भाग्य बताया है जिस तरीके से आज देश में काफी ज्यादा तानाशाही है। शिवसेना यानी कि यूबीटी के नेता ने यानी कि संजय राउत ने लद्दाख में भारतीय भूमि के एक टुकड़े पर चीनी कब्जे से भारतीय गुट के दावे को दोहराया और संजय राउत ने कहा कि अगर आप मणिपुर के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख के बारे में भी बात करें। आज दशहरा है, आज पवित्र दिन है और सभी को सच बोलना चाहिए। आपके लिए बता दें कि आज जो बौखलाहट है और सच बोलने की बात पर लगातार जो बड़े प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत, ये वही संजय राउत हैं जो कभी महिलाओं के लिए अपशब्द तो कभी कई सारे शब्द जो है वो अर्नब गोस्वामी से लेकर बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनावत को लेकर बोल चुके हैं। और आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो जा चुकी है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और हाथ थामा, जिसके बाद आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और आज बता दें आपके लिए कि आज जिस तरीके से संजय राउत का ये बयान सामने आया है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख को इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहिए, देश में काफी ज्यादा जो है वो लोकतंत्र नहीं है, संविधान की हत्या की जा रही है। या फिर अगर मणिपुर पे बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी तो उन्हें चीन या चीन के बारे में भी बात करनी चाहिए। आखिरकार ऐसे क्या बयान दिए आरएसएस प्रमुख ने जिसकी वजह से इतना ज्यादा बौखला गए संजय राउत? जी हाँ, आज सवेरे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी उत्सव में एक सभा को संबोधित भी किया था और इसी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया और भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। वे समाज में गुटबाजी और झगड़े पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारी अज्ञानता और विश्वास की कमी के कारण हम भी कभी कभी इन लोगों में फंस जाते हैं और इन पर भरोसा करते हैं और अनावश्यक उपद्रव पैदा होते हैं। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो वे अपना खेल नहीं खेल पाएंगे और इसीलिए वे लगातार विरोध करते हैं। वे केवल विरोध के लिए विशेष विचारधाराएं अपनाते हैं, यानी कि अलग अलग विचारधाराओं से जो है वो गुट बनाते हैं। अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो हैं वो एक साथ आते हैं कि जिसकी वजह से देश का विकास ना हो। इसी के साथ मोहन भागवत ने मणिपुर में हुई हिंसा पर बोलते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख ने नागरिक समाज में आपसी अविश्वास की खाई को पटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा मणिपुर में जब संघर्ष दोनों पक्षों के लोग शांति की मांग कर रहे हैं तो ये कौन सी ताकतें हैं जो उन्हें दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाते ही एक घटना को अंजाम देकर नफरत और हिंसा भड़काने का प्रयास कर रही हैं। बहुआयामी प्रयास होंगे। इस गंभीर समस्या के समाधान की आवश्यकता है और इस जटिल समस्या के समाधान के लिए हमें मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, समवर्ती कार्रवाई और कार्य कुशलता की आवश्यकता होगी। साथ ही समाज के प्रबुद्ध नेतृत्व को आपसी विश्वास की खाई जो कि पैदा हुई है उसे पटाने में भी विशेष भूमिका निभानी होगी। दो समुदायों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण इंडी ब्लॉक 28 राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया है जो 2024 में लोकसभा
चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए जो है ये 28 पार्टियों ने इंडी गठबंधन बनाया है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि ये इंडी गठबंधन जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। ये देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए, यानी कि मोदी सरकार का तख्ता पलट करने के लिए बनाया गया है। और इसी के उलट अगर हम देखें तो इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं जो है वो असमंजस दिखाई दे रही है। चाहे फिर हम मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर बात करें, जिस पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर है क्योंकि वो प्रतिद्वंदी है, और वहीं समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, और वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी को चांस ना दो, सिर्फ आम आदमी पार्टी को आगे लेकर आओ। तो यही राजनीतिक जो छोटे चुनाव हैं, यानी कि राज्यसभा के चुनावों को लेकर ही इस कदर जो है वो इन पार्टियों में खटपट दिखाई दे रही है। पर 2024 के चुनावों को लेकर हर पार्टी जो है वो ये जरूर कह रही है कि 2024 में मोदी सरकार का तख्ता पलट होने वाला है, मोदी सरकार जाने वाली है, क्योंकि ये इंडी अलायंस जो है वो बनाया गया है इस तानाशाही को खत्म करने के लिए। और इसी के उलट लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस इंडी अलायंस पर हमलावर रहती है, और कहा जाता है, कई बार आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि ये इंडी अलायंस जो है वो बच्चा बचाओ इंडी अलायंस है। ये कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया, और इसी के साथ उन्होंने ये तक कहा कि ये इंडी अलायंस जो है ये अपने जिस तरीके से ईडी सीबीआई जांच कर रही है उसके खिलाफ सवाल उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचारी पार्टियां मिलकर एक इंडी अलायंस तो तैयार कर लिया है, पर देखना अहम रहेगा क्या जनता इंडी अलायंस पर भरोसा दिखा पाएगी, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये एक तरफ इंडी है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है, जिसमें कई जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।